दोस्तों इस प्लेन को हवा में गए हुए अभी 25 सेकंड ही गुजरे थे कि पायलट ने महसूस किया कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और वाइब्रेशंस हो रही हैं। पायलट्स ने प्लेन को बहुत बार चेक किया लेकिन कुछ पता ना चल सका, लेकिन इसका इंजन मुसलसल झटके खाता रहा और प्लेन के टेक ऑफ करने के ठीक 25 सेकंड के बाद जब प्लेन हवा में 3000 फीट की बुलंदी पर चला गया तो इसके दोनों इंजन अचानक से फेल हो गए। सबसे पहले प्लेन का राइट इंजन फेल हुआ और उसके ठीक 5 सेकंड के बाद लेफ्ट इंजन भी फेल हो गया। तो तभी प्लेन के पायलट्स ने सोचा कि जिस एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया है वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करवा लेते हैं, और उसके साथ उन्होंने उसी वक्त इंजन को एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हो सका। तो प्लेन के फ्लाइट क्रू ने यह फैसला किया कि प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता लो हाइट पर लेकर जाया जाए ताकि वहां पर प्लेन कुछ मज़ीद स्पीड इंक्रीज कर सके। और जल्द ही पायलट्स को यह पता चल गया कि ये प्लेन तो उस एयरपोर्ट पर भी वापस नहीं पहुंच सकता जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया है, और प्लेन जल्द ही क्रैश करने जा रहा है। और उसी दिन इस प्लेन के साथ एक ऐसा मेरिकल होता है जिस पर किसी को आज तक भी यकीन नहीं आता। यहाँ पर फ्लाइट वाले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था, सब प्रोसीजर्स रूटीन के मुताबिक हुए। इस प्लेन के फ्लाइट क्रू में 44 साल के कैप्टन दानिश और 34 साल का स्वीडन का को पायलट मौजूद था। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या था। ये प्लेन ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में था। इस प्लेन ने अपनी पहली फ्लाइट 16 मार्च 1991 में भरी थी और हादसे वाले दिन इस प्लेन को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए थे फ्लाई करते हुए। 7 क्रू मेंबर्स और 122 पैसेंजर्स के साथ ये प्लेन स्वीडन से पोलैंड की तरफ जा रहा था और वहीं पर प्लेन को डेनमार्क में भी स्टॉप करना था। इस प्लेन ने जब डेनमार्क से टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ से पहले ही इस प्लेन में खराबी आ चुकी थी। हादसे वाले दिन से पिछली रात ये प्लेन ज्यूरिख से डेनमार्क पहुंचा। इस प्लेन ने रात के 10:09 पर वहां लैंड किया और सारी रात वो सख्त सर्दी में बाहर खड़ा रहा। उस वक्त वहां का टेम्परेचर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा था। तो हालात की खराबी की मेन वजह यह थी कि 6000 पाउंड वर्थ का फ्यूल जो कि दोनों विंग्स में मौजूद था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, और दूसरा ये कि प्लेन ऑलरेडी ठंडे टेम्परेचर में फ्लाई करके आ रहा था जहां टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब 1 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट के बाद ये प्लेन ज्यूरिख पहुंचा तो वहां पर टेक्नीशियंस ने इसको चेक किया। टेक्नीशियन ने लैंडिंग गियर्स की सफाई की और रात को 2 बजे वो छुट्टी पर जाने लगा। तभी उसने महसूस किया कि प्लेन के विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ जमी हुई है। सुबह होने तक ये सिचुएशन मजीद ख़राब हो चुकी थी। प्लेन को 8:30 बजे टेक ऑफ करना था। प्लेन के टेक ऑफ करने से 1 घंटा पहले मैकेनिक ने चेक किया कि प्लेन के विंग्स के निचले हिस्से पर अभी भी कुछ बर्फ जमी हुई है। टेक्नीशियन ने अपनी तसल्ली के लिए एक मशीन के जरिए विंग्स के ऊपर जाकर तसल्ली की कि विंग्स के ऊपरी हिस्से पर कोई बर्फ तो नहीं जमी हुई। उसके बाद मैकेनिक ने हवा के गुजरने वाले रास्तों को भी चेक किया। मामूल के मुताबिक सब कुछ ठीक था, कुछ भी अबनॉर्मल नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद 2 लोगों ने प्लेन में करीब 220 गैलन डी आइसिंग फ्यूल डाला ताकि अगर कोई भी बर्फ़ जमी हो तो वो उसको डिफ्रीज कर सके। उसके साथ ही मैकेनिक ने जहाज़ के कप्तान के साथ भी मशवरा किया और प्लेन के विंग्स के निचले हिस्से पर भी डी आइसिंग करवा दी। इस सारे प्रोसेस के बाद उसको कुछ बर्फ़ तो दिखाई दी लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया तो मैकेनिक ने कैप्टन को रिपोर्ट की कि उनका प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में सही है। उन्होंने बहुत सारी आइस रिमूव कर दी है और अब सब कुछ ठीक है। तो जब कैप्टन को तसल्ली हो गई तो वो मैकेनिक का शुक्रिया अदा करके प्री टेक ऑफ प्रोसेस में मसरूफ़ हो गए। टैक्सिंग के जरिए प्लेन को रनवे पर मूव करने के बाद पायलट ने फ़ौरन से प्लेन का डी आइसिंग सिस्टम ऑन कर दिया और यहाँ पर भी पायलट्स को कोई मेल फंक्शन शो नहीं हो रहा था। लेकिन यहीं पर बहुत सारे पैसेंजर्स ने विंडोज़ की मदद से टेक ऑफ के दौरान प्लेन से बर्फ़ को नीचे गिरते हुए देखा। तो इसके बाद फौरन ही जो आइस प्लेन पर मौजूद थी वो टूटना शुरू हो गई और फुल स्पीड के साथ ये आइस प्लेन के इंजन से टकराती है, जिससे इंजन के फैन में प्रॉब्लम पैदा हो गई और इंजन फेल हो गए। और उसी फ्लाइट में एक दूसरी एयरलाइन के पायलट भी एज ए पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने फौरन ये नोटिस कर लिया कि प्लेन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। इसके बाद पैसेंजर कैप्टन कॉकपिट की तरफ खुद भागा ताकि वो कुछ हेल्प कर सके। फर्स्ट ऑफिसर ने पैसेंजर कैप्टन को इमरजेंसी चेकलिस्ट पकड़ा दी
और पैसेंजर कैप्टन ने फौरी तौर पर एक्सिलरी पावर को ऑन करने का कहा, जो कि एक छोटी सी गैस टरबाइन होती है प्लेन के टेल में, लेकिन ऐसा करने में से भी कुछ फायदा हासिल ना हो सका। और जैसे ही प्लेन 890 एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो पायलट्स को ये एहसास हुआ कि अब तो ये प्लेन वापस उस एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सकता जहां से उसने टेक ऑफ किया है। और जल्दी से फ्लाइट कैप्टन ने क्रू को इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने का बोला, क्योंकि प्लेन की नॉर्थ साइड पर एक बहुत बड़ा खाली मैदान था, लेकिन कैप्टन की मजबूरी ये थी कि वो वहां तक भी उस प्लेन को नहीं ले जा सकते थे। तो पायलट्स ने प्लेन को एक छोटे से जंगल की तरफ मोड़ दिया। ये जगह बबूरा विलेज के बिल्कुल पास स्वीडन में मौजूद है। जैसे ही ये प्लेन 183 फीट की हाइट पर पहुंचा तो को पायलट ने इस प्लेन के फ्लैप्स खोल दिए और कैप्टन ने स्टॉकहोम कंट्रोल को रिपोर्ट कर दी कि हम क्रैश करने जा रहे हैं। सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ये प्लेन ज़मीन तक पहुंच गया और कई दरख्तों से टकराता चला गया। क्रैश लैंडिंग के दौरान इस प्लेन का राइट विंग भी पूरी तरह से टूटकर गिर चुका था और प्लेन एक विंग के साथ लैंडिंग कर रहा था। लैंडिंग गियर तो पूरी तरह से खुल गए थे, लेकिन स्पीड अभी भी 139 माइल पर आवर थी। और कुछ ही लम्हों के बाद प्लेन ज़मीन से टकराता है और तकरीबन 360 फीट तक स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और इस स्लाइडिंग के दौरान प्लेन की नोज़ और लैंडिंग गियर दोनों ही टूट चुके थे और इस प्लेन का फ्यूजल आज भी 3 पार्ट्स में टूट चुका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस प्लेन में किसी किस्म की भी कोई भी आग नहीं लगी। अगर आप क्रैश साइड की पिक्चर को देखें तो प्लेन के पार्ट हर तरफ बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी प्लेन में एक भी डेथ नहीं हुई और सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सही सलामत थे। इसलिए इसको एक मेरिकल माना जाता है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी इस प्लेन के सारे अमला और पैसेंजर्स महफूज बच गए। या फिर आप इसको फ्लाइट क्रू की बहादुरी भी कह सकते हैं कि जिन्होंने बगैर किसी टेंशन या प्रेशर लिए इस प्लेन को इतनी इंतहाई खतरनाक सिचुएशन में भी लैंड करवाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।